गुरुजी, तीसरा प्रश्न है हमारा अहमदाबाद से विष्णु भाई का, जो कि बड़ा भावनात्मक और धार्मिक तरीके से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक तांत्रिक महोदय आए और उन्होंने हमको एक मूर्ति में से आंसू निकाल कर दिखाया और उन्होंने कहा कि आपके कुल देवता नाराज है, जिसके कारण से ये मूर्ति रोई है। क्या गुरुजी ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है गुरुजी कि कुल देवता नाराज हो और मूर्ति रोए? संभव है गुरुजी कि कुल देवता नाराज हो और मूर्ति रोए? मुझे बड़ा दुख है मनोज जी कि उस दुष्ट ढोंगी पाखंडी तांत्रिक ने भगवान की मूर्ति में से आंसू निकाल दिए सिर्फ पैसों के लिए। उसकी क्या औकात जो भगवान की मूर्ति को रुला दे। आपके घर में कुल देवता नाराज तो भगवान की मूर्ति रोए। हमारे देश में भगवान अनेकों चमत्कार दिखाते रहते हैं। मुझे बड़ा दुख है। चलिए मनोज जी, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उस तांत्रिक ने उस मूर्ति में से आंसू निकाल कर दिखाए थे। तो गुरुजी, इस प्रयोग में गणेश जी की मूर्ति क्यों? क्योंकि गणेश जी की प्रतिमा में तांत्रिक लोगों को जगह ज्यादा मिलती है, इसलिए वो लोग गणेश जी की प्रतिमा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कोहरा बढ़ता चला जा रहा है और ठंड भी बहुत हो रही है, इसलिए इस प्रयोग को मैं आपको जल्द से जल्द दिखा देना चाहता हूँ। तो आप देखिए कि गणेश जी की प्रतिमा किस तरह से रो रही है। आप वहां देखिए, बिल्कुल देखिए मनोज जी। जी गुरुजी, ये पानी बाहर निकला गुरुजी अब मूर्ति में से, और वो तांत्रिक लोग कहते हैं कि भगवान की मूर्ति रो रही है। देखिए जैसे बिल्कुल प्रतिमा रो रही है मनोज जी, देखिए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है मनोज जी इस प्रयोग को दिखाते हुए कि सिर्फ रुपयों के लिए भगवान के साथ खिलवाड़ करते। मैं उस तांत्रिक से कहना चाहता हूं कि ऐसे कर्म करना छोड़ दे। भगवान के साथ तो खिलवाड़ न करे, भगवान के साथ आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ सिर्फ चंद रुपयों के लिए, वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। हे प्रभु, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना मेरे गणेश देव, मुझे माफ करना। गुरुजी, हम अपने उस दर्शक से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे तांत्रिकों के झांसे में ना आए। जो तांत्रिक भगवान की मूर्ति को रुला डालता है वो हमारे जीवन में खुशियां नहीं बढ़ सकता। तो गुरुजी, अब बताएं आप कि किस तरीके से उस ढोंगी पाखंडी तांत्रिक ने मूर्ति में से आंसू निकाले। मनोज जी, ये जो मूर्ति होती है गणेश की प्रतिमा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति होती है जी। जो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की होती है जी। इसमें आसानी से हाथ चले जाता है जी। और उसके बाद इसकी आंखों में छेद करके वहां पर एक सुई, सिरिंज जिसे कहते हैं, वो लगा दी जाती है और एक प्लास्टिक का पाइप जिसके द्वारा पानी बूंद बूंद करके टपकाया जाता है जी। मेरे पास तो उन तांत्रिकों की तरह कोई औजार यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने इस पाइप का प्रयोग किया, इसमें पानी भर के। और जब मैं आपको बताया कि मनोज जी आप देखिए उसकी आंख की तरफ प्रतिमा की, तब मैंने इसको हल्के से दबाया और जब मैंने इसे दबाया तो पानी बूंद बूंद करके टपकना शुरू हो गया। एक बार मैं दबा के देखता हूँ। देखिए, बिल्कुल देखिए टपक रहा है पानी, बिल्कुल बिल्कुल बाहर आया, पानी बाहर आया। तो मनोज जी, वो सब तांत्रिक कैसे बेवकूफ बनाते हैं, उनका ये सब बनाया हुआ प्लान होता है। एक मंदिर होता है या उनकी एक साधना स्थली होती है, वहां पर मूर्तियां लगाई जाती है, उसमें पहले से ही कलाकारी कर दी जाती है, फिर ऊपर से पाइप, उनका जो होता है सब पानी का जो सिस्टम होता है वो सब अपने आप वहां पर बना बनाया होता है। पर गुरुजी, उनका कहना है कि वो हमारे घर पर आए थे, तो वो मूर्ति उन्होंने अपने साथ बना कर लाई थी। अच्छा। प्लास्टर पेरिस की मूर्ति नीचे से पूरी खोखली होती है, खाली होती है अंदर से। जैसा कि आपने बताया कि वो तांत्रिक उनके घर जाकर काम किया, तो उसने वहां पर कुछ समय लिया और अपना एक माहौल बनाया। वहां पर उसने अपनी साधना स्थली बनाई, पूजा के लिए मंदिर बनाई और वहां पर मूर्ति स्थापना की। वो मूर्ति पहले से ही बनाकर उसने लाई थी और वो वहां रखकर आपके दर्शक को उस तांत्रिक ने बेवकूफ बनाया। तो गुरुजी, आपका ऐसा मानना है कि उस तांत्रिक ने इस तरीके से उस मूर्ति में से आंसू निकाले और उन लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया? बिल्कुल। तो जैसा कि आज हमने देखा, गुरुजी ने हमारे सवालों के जवाब दिए और
ये भी बताया कि किस तरीके से ढोंगी पाखंडी तांत्रिक हमारी आस्थाओं के साथ खेलते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ चमत्कार है जिनके प्रभाव में आप आए हों तो आप हमें लिख सकते हैं या हमें SMS भी कर सकते हैं।